हरे राम 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 हरे हरे। तो जो डिवोटी लिंक यूज कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, प्लीज एक्सेप्ट द डिवोटीज हैं जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सम डिवोटीज आर सेइंग दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन। तो आज पांडव निर्जला एकादशी है। अ, तो एकादशी को जो लोग जप कर रहे हैं चैंटिंग को पॉज करिए ना। सुमित प्रभु, फिर क्या नाम है, राहुल प्रभु। तो आ, तो एकादशी को समस्त तिथियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी भगवान के अवतार हैं और इनको माधव तिथि भी कहा जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर उनके भजन में गाते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन कोरी, कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोरी, शुद्ध भक्त चरण रे भजन अनुकूला। तो भगवान के शुद्ध भक्त के जो चरण की धूली है वो भक्ति के अनुकूल है, भजन के अनुकूल है। और उसके साथ साथ माधव तिथि जो है ये भक्ति जननी है, भक्ति को जन्म देता है। तो ये जो अलग अलग पवित्र तिथियां हैं, एकादशी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, स्नान यात्रा, ऐसे बहुत सारे पवित्र तिथियां हैं। ते भक्ति जननी, भक्ति को जन्म देता है। तो इस तिथि को हम लोगों को जतने पालनो कोरी, जत्न के साथ हमें पालन करना चाहिए। बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत फोकस के साथ, बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत प्लानिंग के साथ कैसे मैं ऑब्जर्व करने वाला हूँ इसको। तो इसलिए हमें हमारे हृदय को, मन को पहले से तैयार करना चाहिए कि कैसे मैं इस एकादशी के दिन या इस भगवान के आविर्भाव के दिन मैं भगवान की आश्रय लूंगा। तो और इस प्रकार इस एकादशी या माधव तिथि में अलग अलग उत्सव में मैं ज्यादा से ज्यादा मैं भक्ति करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं भक्ति में आगे बढ़ने के प्रयास करूंगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हर एकादशी में एक भक्त को चिंता करना चाहिए, मैं लास्ट 15 दिन में मैं कितना भक्ति किया है, उधर कहाँ कहाँ में गैप है, कहाँ कहाँ में मैं पीछे पड़ा हूँ। हरि नाम जप करने में, प्रभुपाद जी की किताब पढ़ने में, या श्रवण करने में, या सेवा करने में, तो जो गैप है उसको रिकवर करना चाहिए। तो एकादशी जो दिन है उस दिन ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके हमारे भक्ति को रिकवर करना चाहिए। तो जैसे एक बिजनेसमैन होता है हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार जीवन के असली बिजनेस है भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवान के पास वापस जाना। तो इसलिए एक सिंसियर डिवोटी का कर्तव्य है कि उनके भक्ति को सॉलिड रखने के लिए, उसके भक्ति को स्ट्रांग रखने के लिए, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए इस एकादशी दिन का सदुपयोग करे। तो और इसके द्वारा हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज पांडव निर्जला एकादशी है, जो सारे एकादशियों में एक बहुत ही विशेष एकादशी है, जो भगवान के महान भक्त लोग, पांडव लोग इसका सेलिब्रेशन किए थे। तो एकादशी का मुख्य उद्देश्य है भगवान श्री हरि के चरणों की आश्रय लेना। तो भगवान श्री हरि का आश्रय हम लोग ले सकते हैं भगवान के दिव्य नाम के द्वारा। तो भगवान उनके नाम के द्वारा वर्तमान है। तो श्रीमद् भागवत पद्म पुराण में श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है,
आप लोग दोहरा सकते हैं। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो शुद्ध अभिन्नत्व नाम नामिनो। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है नाम चिंतामणि, जो भगवान के नाम है चिंतामणि है। ये कोई साधारण मणि नहीं है, ये चिंतामणि है, सब फल प्रदान कर सकता है। नाम चिंतामणि कृष्ण कल्प वृक्ष के जैसे चिंतामणि है। जो आप भगवान से प्रार्थना करेंगे हरि नाम सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, समस्त आध्यात्मिक फल प्रदान कर सकते हैं। चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, के रस की मूर्ति है। जैसे आम रस, अलग अलग प्रकार के रस हैं, हालांकि आज कोई भी रस खाना मना है। तो तो भगवान के जो नाम है ये रस की मूर्ति है। भगवान के नाम कोई शब्द नहीं है, इसके विग्रह है। भगवान के नाम स्वयं भगवान है। चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध है, भगवान के नाम संपूर्ण रूप से शुद्ध है। और इसलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र हैं, इसको जप करने के लिए कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन जरूरी नहीं है। एनीवन कैन चैंट एंड हूएवर विल चैंट विल बी प्यूरिफाइड। क्योंकि ये जो भगवान के नाम है पूर्ण संपूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त, completely liberated. So the advancement of a chanter does not depends on his qualification. Advancement of the chanter depends on the qualification of the holy name. And because the holy name, भगवान के नाम पूर्ण मुक्त इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति हरि नाम का अगर आश्रय लेंगे, हरि नाम उनको उद्धार कर सकता है। जिस प्रकार अजामिल ने, अजामिल का क्या योग्यता थी? सब प्रकार के पाप किए थे, लेकिन वो भाग्य से उन्होंने नारायण का नाम का उच्चारण किया था, जो उनके पुत्र का नाम था। और इस प्रकार उनके पुत्र को पुकार के भगवान के नाम उच्चारण करने का पूर्ण फल प्राप्त हुआ, और वो नारायण नाम का उच्चारण उनको भगवत धाम लेके गया। तो हरि नाम इतना शक्तिशाली है। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नामिना, भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। इस दुनिया में नाम और व्यक्ति में भेद है, लेकिन भगवान नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। कृष्णस नेम इज 100% कृष्णा। कृष्ण के जो नाम है, कृष्ण के नाम, कृष्ण की रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण का लीला, ये अभिन्न है। तो जब हम लोग कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, कृष्ण उपस्थित है। तो जब हम लोग हरि नाम का जप करते हैं, हमें ये विश्वास के साथ, ये सरल विश्वास के साथ हमें भगवान का नाम का जप करना चाहिए कि भगवान के नाम स्वयं भगवान है। भगवान के नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं है। और इस प्रकार भगवान की नाम जप करते हुए हम लोगों को भगवान की आश्रय लेना चाहिए, जो एकादशी तिथियों का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य नहीं है कि 64 राउंड कंप्लीट कर लिया, हाँ 64 राउंड करना चाहिए, लेकिन मुख्य उद्देश्य है भगवान के चरण कमलों की आश्रय लेना। जैसे प्रहलाद महाराज लिए थे, जैसे गजेंद्र लिए थे, जैसे अजामिल लिया था, जैसे पांडव लोग लिए थे। तो इस प्रकार भगवान की आश्रय लेने के द्वारा हम लोग भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान के कृपा का पात्र बन सकते हैं, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है और उनके शरणागत भक्तों को रक्षा करते हैं, शेल्टर प्रदान करते हैं। So let us take shelter of this holy name, जो चैतन्य महाप्रभु आए हैं देने के लिए। और इस दिव्य नाम जप करने के द्वारा आप लोग
भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान पूर्वक और सेवा भावना के साथ जप करिए। अगर आप 64 माला करना चाहते हैं और 16 माला 20 माला के बाद चैंटिंग को रस पूर्ण प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बार तो 16 माला कंप्लीट होता है, 20 माला कंप्लीट होता है और अच्छा नहीं लगता है, लगता है कब जप खत्म होगा। तो क्यों? क्योंकि जप में रुचि नहीं है। अगर आपको जप में टेस्ट चाहिए तो चैंट विथ सर्विस एटीट्यूड, सेवन मुखी ही जिह्वा दो। सेवा भावना के साथ जप करिए, भगवान के नाम पे भगवान मिलेंगे। और जब भगवान मिलेंगे भगवान के नाम पे, तो भगवान तो अखिल और असामृतम मूर्ति, भगवान के नाम जप करके आपको दिव्य आनंद भगवान के संग का अनुभव होगा। ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग 8:30 तक जप करेंगे और 8:30 से 8:40 10 मिनट गुरु पूजा होगा। ओके, और एक अनाउंसमेंट है, हम लोगों का नेक्स्ट सेशन होगा 12:30 to 2:30 नेक्स्ट सेशन। आप लोग टारगेट रखिए, मैं थोड़ा टारगेट लिया हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 2:30 के अंदर एटलीस्ट 50 राउंड्स कंप्लीट करने का। अगर भगवान की कृपा हो और आप सबकी भी कृपा हो तो फिर आसान हो जाएगा। सेकेंड हाफ में थोड़ा सेकेंड हाफ डिफिकल्ट होता है, बट फर्स्ट हाफ में आप ट्राई करिए 2:30 के अंदर 50 राउंड्स कंप्लीट करने का। तो अभी अगर 25 माला हो जाता है और फिर 2:30 के अंदर फिर 25 माला, तो ऐसे प्रयास करिए, बट चैंट विथ डिवोशन, भक्ति के साथ जप करिए। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में, ज्यादा माला जप करने के चक्कर में स्पीड मत बढ़ाइए, ठीक है? तो फिर क्या होगा, बहुत सारा नाम छूट जाएगा। सुनिए जप को अच्छे तरीके से और विथ डिवोशन चैंटिंग करिए। ओके, और जो भक्त लोग बाद में आए हैं, तो आपने कितना माला अभी तक जप किया है चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कितना माला अभी तक हुआ है, जो लोग ने नहीं लिखा है कृपा करके लिख दीजिए। इसमें कोई अपराध नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, ठीक है? हरे कृष्ण।